भारतीय वन्य जीवन संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर और ये देहरादून में स्थित है। यहाँ पे बहुत ही कमाल की रिक्रूटमेंट आ गई है। अब से पहले हमने जितनी सारी वीडियोस बनाई है वहाँ पर अगर असिस्टेंट डायरेक्टर की देखी जाए एलिजिबिलिटी तो वो ज़्यादातर डेपुटेशन बेसिस पे होते हैं या फिर उनमें एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो बताया है वो कमाल की चीज़ है। तो वेरियस पोस्ट हैं और जैसे एमटीएस हो गया, असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया, टेक्नीशियन हो गया और नंबर 4 पे आता है टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड में हो गया। तो नंबर 5 पे जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर ओएल, ये है लेवल 10 की। जूनियर ट्रांसलेटर जो होता है वो लेवल 6 में आता है, सीनियर ट्रांसलेटर होता है लेवल 7 में आता है और लेवल 10 में आता है असिस्टेंट डायरेक्टर। यानी जूनियर से सीनियर जो आप बनते हैं वो 5 साल के बाद बनते हैं और उसके 3 साल बाद एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए। तो 8 से 10 साल आगे अगर आपको जाना है तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल आपके लिए है, ये रिक्रूटमेंट आपके लिए है। यहाँ पे केवल एक पोस्ट है और ये जो पोस्ट है आपको बता दें ये यूआर के लिए है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख के आप ये मतलब चौंक जाएंगे, हमें भी यकीन नहीं हो रहा है। तो ये कहते हैं मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश। अगर हिंदी में मास्टर डिग्री है तो इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और इसके वाइस वर्सा आप मान सकते हैं। अगर ये नहीं है, दूसरे नंबर पे कहते हैं, तो फिर आपके पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री प्लस हिंदी और इंग्लिश मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो और एक उसमें सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन लेवल पे। आगे फिर कहते हैं अगर ये भी आपके पास नहीं है तो बैचलर डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं। उनके पास क्या होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, इनमें से एक, या फिर एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। प्लस में आपके पास पीजीडीटी का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस। तो एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मजाक लगता है, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए बैचलर डिग्री वाला एलिजिबल है। ये एकदम मतलब विश्वास करने वाली बात है नहीं, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे मांगा हुआ है। आगे कहते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की जो एज लिमिट है वो है 27 साल और एज जो काउंट होगी वो 10/7/2023 तक ही होगी। मतलब 10/7/2023 तक आपकी एज 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स को जो मिलता है उसके अनुसार मिलेगा, लेकिन अगर पोस्ट UR कैटेगरी के लिए है तो किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए बात की जाए तो उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो भी इनका रूल है। आगे फिर कहते हैं कि 10/7/2023 ऑफलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है और क्रूशल डेट यानी कि आपकी जो एज लिमिट है वो 10/7/2023 ही है। आगे फिर कहते हैं 700 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, जिसमें 500 एप्लीकेशन फीस है और 200 प्रोसेसिंग फीस है। डिमांड ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर के थ्रू आपको डायरेक्टर इन फेवर ऑफ डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून भेजना पड़ेगा। आगे कहते हैं SC ST PWBD कैंडिडेट्स के और फीमेल के लिए 500 रुपये ही लगेंगे। नहीं 500 रुपये की छूट दी गई है, उनके 200 रुपये लगेंगे जो प्रोसेसिंग फीस होती है, तो वो भी उनको उसी तरह से पे करना है डिमांड ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर के थ्रू। नंबर 2 पे कहते हैं एप्लीकेशन डुलाई कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपके पास जितना एक्सपीरियंस है और जो आपका एज प्रूफ है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और जितने आपके पास क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं वो सब आपको उसमें संलग्न करके सेल्फ टेस्ट करके भेजने हैं। और जो आपका सील्ड एनवेलोप होगा जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है अप्लाइड फॉर ऑन द टॉप ऑफ एनवेलोप इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो होनी चाहिए। एक से अधिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सेपरेटली। आगे कहते हैं कि SC ST OBC कैंडिडेट्स को अपने सर्टिफिकेट भी लगाने होंगे और यहाँ पे इन्होंने एक बात साफ कर दी है कि SC ST OBC कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा अगर वो UR की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो OBC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना है तो एलिजिबल हो जाएंगे। आगे अब आपको बता देते हैं
आपका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। बाइलिंगुअल पेपर होगा, 50 अंक का आपका एमसीक्यू आएंगे, 50 एमसीक्यू आएंगे और 20 नंबर का आपका ऐसे होगा हिंदी और इंग्लिश में, और 30 नंबर का इंग्लिश हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। एमसीक्यू पेपर विल कंटेन क्वेश्चन ऑन जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन विल बी इंटरव्यूड बाय द सिलेक्शन कमेटी। तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। आगे फिर यहाँ पे सीरियल नंबर 5 पे इन्होंने बताया है एमसीक्यू आएंगे, ऐसे राइटिंग होगी, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। नंबर ऑफ एमसीक्यू है 50 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 100। तो नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 नंबर मिलेगा आपको ठीक पाने पर और गलत पाने पर 1/4 नंबर यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कहते हैं कि अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। 1:4 के रेशो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। एक ही वैकेंसी है तो 4 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे बस कुछ खास है नहीं, तो एनेक्सर 1 में इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको इनके पास भेज देना है। 10/7/2023 से पहले इनके ऑफिस में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन तरीके से पहुंच जाना चाहिए। अगर आप कहीं नज़दीक रहते हैं, जा सकते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्या सोच के इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है वो हमें पता नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप जूनियर ट्रांसलेटर के पद पर हैं तो 8-10 साल बाद आप एडी बनेंगे, और यहाँ पर डायरेक्ट ही 27 साल की उम्र में अगर आप एडी बनते हैं या फिर 25 साल की उम्र में एडी बनते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, आई होप कि जितने सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं तो एलिजिबल तो हो ही जाएंगे, तो इसके लिए आप अप्लाई ज़रूर करें।